बात ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की हम कर रहे हैं कि ये अलास्का में मिलेंगे, और दूसरा जो मौजू रहेगा वो ये होगा कि मोदी जी चाइना पहुंचेंगे। दोनों बातों में बहुत अहम बात है। वो अहम बात ये है कि जब पिछली बार ट्रंप का कार्यकाल खत्म हुआ तो व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बाइडेन की मीटिंग हुई, और ये मीटिंग जब हुई तो उस मीटिंग को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जहां पर मिलते हैं या लीडर्स को इंटरनेशनली जहां पर तय किया जाता है, कुछ चीज़ें बनी हैं उन जगहों में, चाहे वो फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, जिस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, सुविधा की गई हैं अमेरिका की मर्जी से, वहीं पर मीटिंगें होती रही। इसमें ट्रंप ने क्या कहा था? इसमें ट्रंप ने ये कहा था कि जो बाइडेन के साथ व्लादिमीर पुतिन टेबल पर टैंक चढ़ाकर मिले हैं, यानी कि जो बाइडेन डर गए हैं। अब ये बात मुझे याद है, मेरे ख्याल से ये व्लादिमीर पुतिन को भी याद होगी, और ये ट्रंप को तो बिल्कुल ही याद होगी कि उन्होंने उस वक्त जो बाइडेन पर क्या टॉन्ट किया था। तो इस बात में हमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलास्का को ही क्यों चुना, क्योंकि इसकी मेज़बानी के लिए तुर्की भी तैयार था, सऊदी अरब भी तैयार था, कई और देश इसमें लगे हुए थे कि किसी तरीके से हमारे यहाँ व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की दो सुपर पावर या महाशक्तियों के जो सरबराह हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो ये मुलाकात अ, अलास्का में रखी गई। याद रखिएगा, अलास्का वो जगह है जहाँ जो पहले कभी रूस की हुआ करती थी, जिसे बेच दिया था अमेरिका को, यानी कि आज भी रशियन फुटप्रिंट वहाँ पर मौजूद है, और ट्रंप वहीं इस वेन्यू को डिसाइड कर रहे हैं कि मुलाकात हो, यानी कि न तुम्हारी है, न हमारी है, न किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भंग होने का ये पहला कदम है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन्हें यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये तमाम चीज़ें जो एक शैतानी जाल पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तैयार किया गया था, अब इनको पूरी तरह से मेरे ख्याल से ध्वस्त करने का और आसानी से इन्हें बदल देने का वक्त आ गया। देखिए, अ, अब मैं वो कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, किसी के कुछ अजीबोगरीब कमेंट भी। अच्छा रखा है, अब अजीबोगरीब का तो क्या जवाब देना है, हमें जिस मुद्दे पर रहना है उसी पे बात करेंगे। मोदी जी के मुद्दे पे बाद में आएंगे। फायर ब्रांड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पर हम पहले तो हमें बने रहते हैं, और ये मिस्टर फायर फायर ब्रांड डोनाल्ड ट्रंप एक बेहतरीन किस्म की एक्टिंग वर्ल्ड वाइड ये कर रहे हैं। और ये मोहतरम जो हैं वो अब 15 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिन है, शायद ये दुनिया की आज़ादी के दिन की शुरुआत हो सकती है। ये बात पूरी तरह से अमेरिका और अमेरिकन्स को समझ में आ चुकी है कि वो ये जंग हार चुके हैं, जो उन्होंने रूस के खिलाफ शुरू की थी और चीन को ख़त्म करने के एक प्लानिंग का हिस्सा थी, जिसमें बैंकिंग व्यवस्था जो रोथशाइल्ड एम्पायर्स के साथ और उनके जो कोलीग्स हैं, उनके साथ जो चलाई जा रही है, उसको ध्वस्त किया जाए और बचाया जाए, और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम पर लूट मचाई जाती रही है, उसको किसी तरीके से सेव किया जाए, और ये प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को सेव किया जाए, यानी एक छत्र राज पश्चिम का बना रहे। उसके लिए चीन को ख़त्म करना ज़रूरी था, जो एक सपना साबित हुआ, और अब इसकी गुंजाइश मेरे ख्याल से नहीं बची है। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही एक अनोखा खेल जो है वो शुरू हो रहा है, जिसमें ट्रंप ने पूरी कोशिश की थी आने से पहले कि मैं 2 घंटे में, 4 घंटे में या 24 घंटे में युद्ध को बंद करा दूँगा। शायद उनको ये कहने के लिए प्रेपर किया गया था, और ज़रूरी नहीं कि अमेरिकी डीप स्टेट की तरफ से किया गया था, बल्कि ये किसी और डीप स्टेट की तरफ से भी हो सकता है। कुल मिलाकर वो ट्रंप की अपनी मंशा तो हो सकती है, मगर उसके अपने गेम का हिस्सा थी, और ये गेम सिर्फ ट्रंप ने तैयार नहीं किया था। ये गेम की शुरुआत 2007 में होती है, और अब इसके हम आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। 2000 से 7 की वो गेम, जिसमें
पश्चिम को धराशायी करना था, उन संगठनों को और इन बैंकिंग व्यवस्थाओं को जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा है। और इस कब्जे से खुद अमेरिका परेशान हो चुका है, क्योंकि वो मत याद रखेगा कि 38 या 40 ट्रिलियन से ज़्यादा का कर्जदार अमेरिका इस वक़्त है, और उसको खुद को इस कर्ज़े से मुक्ति पाने के लिए निश्चित रूप से वो सिर्फ़ अपने घर पर निर्भर या मेक ग्रेट अमेरिका अगेन के कहने से नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको उन्हें न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा, यानी 50 टुकड़े खुद ही करने पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, हो सकता है आज आपको ये अफ़साना लगे, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक अगली प्लानिंग का हिस्सा है। द ग्रेट गेम एंड ग्रेटर यूरेशिया के युद्ध के बीच की कहानी है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर द ग्रेट गेम एंड ग्रेटर यूरेशिया के बीच लड़ा जा रहा है, और अब इसमें पुतिन इसलिए हावी हो चुके हैं कि जब ट्रंप की और पुतिन की अलास्का में मीटिंग की तैयारियां चल रही है दोस्तों, याद रखिएगा कि उसी दौरान जो बाल्टिक सागर में अ, बाल्टिक सागर में जो तैयारियां हैं रशिया की, वो ज़बरदस्त है। और शोइगु इस वक़्त जायज़ा ले रहे हैं बाल्टिक सागर की फ्लीट का और उसके अपने जहाज़ों का, बेड़े का, युद्ध की तैयारियों का। बाल्टिक सागर क्या है? असल में नाटो ने और ब्रिटेन के संरक्षण वाले उस डीप स्टेट ने, जो अमेरिका को भी कंट्रोल करता है और दुनिया पे कंट्रोल रखता है, उस डीप स्टेट ने बाल्टिक सागर के पीछे स्वीडन यहाँ जो इसके आसपास के कई यूरोपियन देश हैं, उनको, जो नाटो के मेंबर हैं, कुछ नए बने हैं, यहीं से अ, यूक्रेन के बहाने एक बड़ा युद्ध अगर थोपा जाता है रशिया के ऊपर, इस बाल्टिक सागर से ही बड़े युद्ध की तैयारी की थी, और इसी इलाके में फ़िनलैंड और स्वीडन में परमाणु हथियारों की तैनाती की थी, बड़ी मिसाइलों की तैनाती कर रखी है, न कि की थी। उसका जवाब देने के लिए शोइगु वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो जायज़ा ले रहे हैं अपनी फ्लीट का कि अगर कहीं पर ट्रंप एक फायर ब्रांड बनने की कोशिश करता है या चतुराई दिखाने की कोशिश करता है या अपनी डीप स्टेट के हाथों घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, जिस तरीके के इजराइल में दिखाई दे रहा है, ऐसी सूरत में उनको एक कड़ा जवाब दिया जा सके। और एक हमारे पश्चिमी उत्तर, देखिए ये टेलीविजन की भाषा नहीं है, विश्लेषण की भाषा नहीं है, बुद्धिजीवी की भाषा नहीं है, मगर मुझे अच्छी लगती है। असल में बसरा तोड़ने की तैयारी कर रहा है रशिया। वो बता रहा है कि हम तुम्हारा भसरा तोड़ सकते हैं और तुम्हारी औकात हमने दिखाई है, इजराइल में तुम्हारी औकात दिखाई है, ईरान में तुम्हारी औकात दिखाई है, हमने जो है यूक्रेन में तुम्हारे तमाम हथियारों और तकनीक और तुम्हारे फाइनेंस का अकाल बनकर ब्लैक होल में तुमको फंसा के रख दिया है, और वहां से निकलने की तुम्हारी औकात नहीं है। छुट भैये, छुट भैये किसे कह रहा हूं समझ लेना। छुट भैयों को तुम डरा भी सकते हो, नचा भी सकते हो, हगवा भी सकते हो। छुटभइयों की कभी ना पहले औकात थी ना आगे कभी होगी। जो गुलाम होते हैं वो कभी आज़ाद नहीं होते। वो दाएँ के गुलाम के बजाय बाएँ के गुलाम हो जाते हैं, बाएँ के बजाय दाएँ के हो जाते हैं। उन्हें अगर पत्थर का गुलाम बनना पड़े तो बन जाते हैं, गुलाम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते, और गुलाम मानसिकता को आज़ाद-पाज़ाद कराने की हमने भी ख़्वाब छोड़ दिए। गुलामी पे आगे बात करेंगे। सवाल ये है कि अब जिस तरीके की सूरत-ए-हाल अलास्का की पहली जीत ये है कि किसी देश की भी मेज़बानी को अहमियत न देते हुए व्लादिमीर पुतिन अलास्का जो उन्हीं का था और हो सकता है आगे हो, वहाँ पर इस मीटिंग को तय किया गया है। यहाँ पर कभी सोचा भी नहीं जा सकता डीप स्टेट की डिवाइस से रोथस्child एम्पायर, एफबीआई, सीआईए, एमआई6, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर सब फ्लॉप हो गए। उनकी सोच से बहुत परे की बात है, क्योंकि वो तैयारी करते हैं कि मीटिंग होगी तो हम क्या फीडबैक दे सकते हैं, क्या मॉनिटर कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं। ये कहानी भी खत्म हो गई है। ज़बरदस्त गेम है। अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप जो बात करेंगे, वो एक ज़बान से बात करेंगे, एक बॉडी लैंग्वेज से बात करेंगे और एक इशारों से बात करेंगे। जो वो इशारों से बात करेंगे, वो असल बातचीत होगी। ये याल्टा 2.0 होने जा रहा है 15 अगस्त को। यानी दुनिया को डिसाइड कर लेंगे कि कौन किसके हिस्से में रहेगा, कितना रहेगा और कैसे हमें इनको आगे चलाना है। दोस्तों, जिस तरह
चीन की यात्रा करने की खुद की इच्छा ट्रंप जता चुके हैं शी जिनपिंग को। कई बार उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मगर जैसे ही व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग होगी, कोई न कोई वेन्यू शी जिनपिंग के साथ भी ट्रंप अपना निश्चित रूप से आगे प्लान करेंगे और उसमें आगे अपने आप को कहीं न कहीं कनेक्ट कर लेंगे। और ये वो दिन होगा जब सचमुच याल्टा 2.0 शुरू हो चुका होगा। इसमें कुछ पिद्दी, कुछ शोरवा, कुछ टिड्डी, कुछ मक्खियाँ, वो जो अपने आप को देश समझते हैं,